अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीएसएस वीडियोस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भाई बात ये थी कि जब पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस तो भाई कोई भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था टू गवर्न इट। देयरफॉर ये प्रोविजन था कि भाई जब तक दोनों ममालिक इंडिया एंड पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक भाई दे शुड बी गवर्न थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। So without wasting any time भाई let's delve into the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसके अगर हम बैकग्राउंड पे थोड़ी बात करें तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। भाई क्या हुआ था, ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये हुआ था भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन हुई थी जुलाई 1946 में। उसके रिजल्ट में क्या हुआ था भाई, देयर वर ओवरऑल 296 मिनिस्ट्री जिसमें से 212 कांग्रेस जीती थी। उसके अलावा 73 वर मुस्लिम लीग। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई। मजीद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ भाई, जनवरी 22 पे कांग्रेस ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई एक इंडिपेंडेंट फेडरल रिपब्लिक बननी चाहिए। दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज विदाउट द कंसल्टेशन विद मुस्लिम लीग, सो देयरफॉर मुस्लिम लीग प्रोटेस्टेड एंड रिजेक्टेड इट भाई। किस तारीख पे, 31 जनवरी पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था मुस्लिम लीग ने, और उसमें इन्होंने को रिजेक्ट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। मोर ओवर क्या हुआ भाई, 20 Feb 1947, this date is also important by Clement Attlee. He was Prime Minister of UK. इसने क्या किया भाई, he announced that India should be given full self government, और भाई जो सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोसेस होगा इट विल बी कंप्लीटेड बाय जून 1948। उसके बाद क्या हुआ भाई, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया था एज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ही रिप्लेस्ड लॉर्ड वेवल। ये भी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या हुआ भाई, लॉर्ड माउंटबेटन जब आए तो इन्होंने भाई फाइनल ड्राफ्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर इन्होंने वो दिया ड्राफ्ट फाइनल। इसमें क्या था भाई, लॉर्ड माउंटबेटन जैसे आए उन्होंने इंडिया के हालात देखे कि भाई इंडिया में जो है लाइक देयर आर कम्युनल रायोट्स है, डिसयूनिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। तो भाई ये सारे हालात है। उसके अलावा ये था कि प्राइवेट आर्मीज बन रही थी। तो ये सारे हालात को देख के भाई लॉर्ड माउंटबेटन को रियलाइज हुआ कि भाई बोथ द नेशंस कैन नॉट लिव टुगेदर। कौन से, हिंदूज और मुस्लिम। इवन लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी ट्राई किया था टू यूनाइट देम बट ही फेल्ड। तो लॉर्ड माउंटबेटन का ये जो एडवाइजर था भाई, उसकी मदद से इसने फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द ट्रांसफर बनाया था, दैट वाज वीपी मेनन। उसके बाद भाई 3 जून प्लान पे आते हैं हम। इसके बाद क्या हुआ था, 3 जून प्लान हुआ था भाई 1947 में। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई द ओनली प्रोबेबल सॉल्यूशन फॉर द बोथ ऑफ द कंट्रीज इज थ्रू गिविंग देम इंडिपेंडेंस। और जो डेट डिसाइड की गई थी दैट वाज 15 अगस्त 1947। अगर इसके बाद हम डायरेक्ट एक्ट पे आए अपने पे, तो भाई जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था दैट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 4th of July 1947। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट भाई, 4th of July 1947 यूएस गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द सेम डेट। उसके बाद जो रॉयल एसेंट इसको मिला था वो मिला था 18th of July को। अगर हम इस एक्ट की प्रोविजंस की बात करें भाई, तो की प्रोविजंस में सबसे पहले जो है कि भाई दोनों जो डोमिनियंस होंगी इंडिया एंड पाकिस्तान, उनका भाई गवर्नर जनरल होगा। द सेम पर्सन कैन आल्सो बी द गवर्नर जनरल ऑफ बोथ, और इधर ही कैन बी सेपरेट। दूसरी अगर प्रोविजन की बात करें तो भाई इसमें क्या था, जो कंट्रीज की लेजिस्लेचर्स होंगी दे विल बी फुली सॉवरेन। उनके पास फुल अख्तियारात होंगे अपने कानून बनाने के लिए, अपने लिए लेजिस्लेट करने के लिए। तो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी भाई के भाई दोनों उसकी डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि क्या काम करेगी, इट विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ ऑफ देम। और तो और गवर्नर जनरल को एम्पावर किया गया था 31 मार्च 1948 तक कि भाई वो किसी भी लॉ को असेंट दे सकते हैं, जो कि फिर 1949 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके मजीद अगर हम बात करें तो जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया उसको एबॉलिश किया गया था। क्या होता था भाई, जो वाइसराय होता था ही रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, देन ही लाइक रिप्रेजेंटेड इंडियंस इन द पार्लियामेंट। उसके बाद क्या था भाई, जो इंडियन फोर्सेस थी उनको डिवाइड किया गया था दोनों नेशंस के बीच में। उससे अगर हम दूसरी बात करें तो भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता था भाई, ये इशू करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट।
उसमें क्या होता था, गवर्नर को भी स्पेसिफिक स्पेशल पावर्स दी जाती थी, गवर्नर जनरल की भी स्पेशल पावर्स होती थी। उसके अलावा ये होता था कि उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि भाई यू शुड बी रूलिंग दिस कंट्री दिस वे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई जो कवानीन थे बने हुए पहले ही, वो क्या होंगे भाई, वो इन्फोर्स होंगे और कंट्री को चलाने के लिए वही लॉज यूज होंगे जो कि पहले बने हुए थे। इससे मजीद अगर हम दूसरी प्रोविजन पे आएंगे तो भाई इसमें यह था कि जो बंगाल का प्रोविंस था, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू, वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल का पार्ट बना था सिलहेट। मजीद अगर हम बात करें तो भाई जो पंजाब था, पंजाब वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू, वन वाज ईस्ट पंजाब, सेकंड वन वाज वेस्ट पंजाब। इसी के साथ इसको तो हम एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अगर कुछ एमसीक्यूज की बात करें तो भाई, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर टोटली 562 इंडियन इंडिपेंडेंस स्टेट्स। जो कि आज़ाद रियासतें थी इंडिया में भाई, उनका टोटल नंबर था 562, जिनमें से पाकिस्तान वाली साइड कितनी आई थी, 14। उसके अलावा एक दूसरा मोस्ट वाइडली आस्क्ड एमसीक्यू होता है कि भाई सिंध असेंबली ने जो पाकिस्तान की फेवर में रेजोल्यूशन पास किया था, सिंध असेंबली वाज द फर्स्ट टू पास रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान भाई, दैट वाज पास्ड ऑन मार्च 3, 1943। उससे अगर आगे हम बात करें तो भाई, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि अभी तक इशू चल रहा है भाई कश्मीर का, मेन सीन क्या था कश्मीर में, जब मतलब दोनों कंट्रीज की डिवीजन हुई थी तब भाई कश्मीर का जो रूलर था ही वॉज हिंदू। एंड सिमिलरली जो हैदराबाद दक्कन था उसमें क्या थी भाई, हिंदू पॉपुलेशन थी लेकिन उधर का रूलर था मुस्लिम। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।